नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। प्राइम टाइम टॉप 20 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर अब नए तथ्य सामने आ रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक भारतीय चरवाहे पहले चीन के इलाके में घुसे, जिनको वहां से हटाने के दौरान चीनी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर घुस गए। 25 जुलाई को सुबह 9 बजे चीनी सैनिक बाराहोती में लगभग 1 किलोमीटर अंदर तक घुस आए। 26 जुलाई को आईटीबीपी ने अपने अधिकारियों को बताया कि जब चीनी सैनिकों को बताया गया कि वो भारतीय सीमा में खड़े हैं तो वो वापस लौट गए। बाराहोती में किसी भी देश की फौज हमेशा तैनात नहीं रहती। चीनी सैनिकों को जब ये बताया गया तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और वापस चले गए। एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर। उत्तराखंड में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर अब नए तथ्य सामने आ रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके मुताबिक भारतीय चरवाहे पहले चीन के इलाके में घुस गए थे, जिनको वहां से हटाने के दौरान चीनी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर घुस गए। 25 जुलाई को सुबह 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब चीनी सैनिक बाराहोती में लगभग 1 किलोमीटर अंदर तक आ गए और 26 जुलाई को आईटीबीपी ने अपने अधिकारियों को बताया कि जब चीनी सैनिकों को बताया गया कि वो भारतीय सीमा में खड़े हैं तो वो वापस लौट गए। बाराहोती में मैंने भी टीवी चैनल्स पर ही देखा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो प्राप्त सूचना है उसमें ऑफिशियल कोई इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ना तो वहां पर जो हमारे सिक्योरिटी के लोग थे, बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग, उन्होंने दी है और ना जिला एडमिनिस्ट्रेशन को इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है। इसलिए इस बारे में हम और जानकारी गहराई से प्राप्त कर रहे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। फिलहाल ऑफिशियल सूचना नहीं आई। मैंने कहा ना कि देखिए, आपको सूचना प्राप्त हो गई होंगी। ऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो मैंने प्राप्त की सूचना, उसके अनुसार उनको कोई इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है, लेकिन हमने गहराई से उसको कहा कि आप तत्काल इसकी और आगे तक जांच कराइए कि ऐसा कोई विषय हुआ है कि नहीं हुआ। बिहार के सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी को जमकर कोसा और कहा, नरेंद्र मोदी को हराना किसी के वश की बात नहीं है। 2019 में नरेंद्र मोदी को वापस दिल्ली की धरती पर काबिज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और आपका उसमें कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता, सब बता मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। मुझको पूरा विश्वास है कि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से नोटबंदी किया और बेनामी संपत्ति पर हिट करना शुरू किया, मुझे पूरा विश्वास है बड़े पैमाने पर वो हिट करेंगे और इस तरह की बेनामी प्रॉपर्टी देश में न रहे। आज जीएसटी लागू हुआ है, हम लोगों ने उसका समर्थन किया, खुशी की बात है। कम से कम उनको 3 महीने पहले एहसास होने लगे, अच्छी बात है। लेकिन हम तो मिलने गए, तब तक कोई एहसास नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं, चुनौती देने की भी स्थिति में नहीं। इसलिए वो कहें कि इतने दिनों से मालूम था, भाई इतने दिनों से मालूम था तो हमसे काहे के लिए बात करने की इच्छा प्रकट की? पहले ही कह देते कि हमको तो मालूम है कि आप वहां जाने वाले हैं, बोल देना चाहिए था। आप के साथ मिलकर आपकी मदद करना चाहते हैं और आपको कोई चीज मंजूर ही नहीं है, पसंद ही नहीं है, हमारी कोई भूमिका पसंद नहीं, तो मैंने पहले भी कहा था हम सहयोगी हो सकते हैं, फॉलोवर नहीं होंगे। नीतीश कुमार ने आज आरजेडी के आरोपों का भी जवाब दिया। लालू यादव पर तीखा हमला बोला। अब सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ करके लोग संपत्ति अर्जित करें, यही मतलब है सेकुलरिज्म। अगर नहीं है बेनामी तो बताइए कि नामी है, यही तो कहा था, एक्सप्लेन कर दीजिए। हमारा महागठबंधन इसलिए नहीं बना था कि आप कुछ भी करिए हम आपकी खिदमत करेंगे, आपके साथ रहेंगे। और कुछ देखिए, अहंकार की भाषा लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि हमने बना दिया, हमने बना दिया। कौन कहा था बनाने के लिए? हमने तो कहा फैक्चुअल कहने की बात और आम जनता के बीच मीडिया के माध्यम से प्रकट कर दीजिए और इसका लाभ होगा महागठबंधन। लेकिन इसके लिए लोग तैयार नहीं थे। अब तैयार इसलिए नहीं थे कि लगता है कि कुछ स्पष्टीकरण देने की उनकी कोई स्थिति ही नहीं थी। अगर हम चुपचाप झेलते रहते तो हमें तो जवाब देना पड़ता कि भ्रष्टाचार के मामले में आपका क्या रवैया। हर चीज के हिमायती सब नहीं हो सकते, सबके विचार की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा निर्णय तो बहुमत का होता है।
व्यक्तिगत विचार हो सकता है।